दमे के मरीजों की जान खतरे में। स्मोक दमे के मरीजों के लिए किस तरह जानलेवा साबित हो सकती है, डॉक्टर फैसल मसूद ने आगाह कर दिया। दमे के मरीज फौरन अपने खून में ऑक्सीजन लेवल चेक करवाएं। दमे के मरीजों को क्या क्या खास एहतियात करनी चाहिए, वो इस स्मोक से किस तरह बच सकते हैं, जाने आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर ज़िशान, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। नाजरीन, दमे के मरीजों की जान खतरे में है और मैं इस वक्त डॉक्टर फैसल साहब के पास आया हूं, जिन्होंने मुझे हैरान कर दिया है ये बातें बता के कि दमे के मरीजों का इस स्मोक के अंदर बचना बहुत मुश्किल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो आप मुझे बात बता रहे हैं कि जो स्मोक के बाहर हालात हैं और पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है ख़ास तौर पे दुनिया का आलूदा तरीन शहर हो गया, और लाहौर के अंदर रहने वाले जो दमे के मरीज़ हैं उनके लिए बचना मुश्किल हो चुका है। डेफिनेटली उनके लिए बचना इसलिए मुश्किल हो चुका है क्योंकि वो ऑलरेडी एक बीमार मरीज़ हैं जिनके फेफड़े ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ अगर वो ये एयर को इनहेल करेंगे, अंदर लेके जाएंगे, ये सारे आलूदा अज़ा उनके अंदर जाएंगे तो उनकी डिज़ीज़, उनकी बीमारी की शिद्दत ज़्यादा होने का ख़तरा है। यहाँ तक कि इसमें कैंसर की चीज़ें भी हैं जो लोगों को फेफड़ों का कैंसर, सरतान भी कर सकती हैं। तो जितने भी लोग, ख़ास तौर पे उसमें दमे के मरीज़ इसलिए क्योंकि वो बचपन से या यंग लोग होते हैं जो काफ़ी अरसे से जो है वो अपनी दमे की बीमारी में मुब्तला होते हैं और उनको पहले ही सांस नहीं आ रहा। उनको पहले ही वो या तो अपनी जो ज़्यादातर लोग किसी ना किसी इनहेलर्स पे होते हैं, मेडिसिन्स ले रहे होते हैं। एक तो जनरली सीज़न उन्हें तंग करता है, जैसे ही मौसम शिफ्ट हो रहा होता है, ख़ज़ां बहार आती है, सर्दी आ रही होती है, फ्लू की शिद्दत आ रही होती है, एक तो वो उस वक्त बीमार हो जाते हैं। ऊपर से अब हमारे माहौल की आलूदगी इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके साथ साथ उन्हें जो वो सांस ले रहे हैं वो भी रेगुलरली उस सांस में भी वो बीमारी लेके जा रहे हैं। जो एक दमे का मरीज़ है, जब वो नॉर्मली बाहर निकलता है और वो सांस लेता है, स्मोक की वजह से अब हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, बहुत ऊपर गया हुआ है, 1000 तक गया है। तो 100 इसका नॉर्मल है कि 100 तक होना चाहिए कि वो एक हेल्दी है। मतलब इस मौसम में तो आप वॉक भी नहीं कर सकते बाहर। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि दमे के मरीज़ को क्या क्या एहतियात करनी चाहिए ताकि वो स्मोक से बच सके? देखिए, दमे के मरीज़ को कुछ चीज़ें जो तो जनरल पॉपुलेशन पे भी अप्लाई होती हैं वो तो उसको करनी ही करनी है, लेकिन जो अब स्पेसिफिकली मुझे दमे के मरीज़ के ये है कि सबसे पहली चीज़ कि अगर तो उसने अपनी दवाइयाँ छोड़ी हुई हैं तो सबसे पहले तो वो शुरू कर ले। अगर उसको कोई एलर्जी रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब कुछ किसी भी सिचुएशन में वो दवाई अपनी उसको चाहिए कि वो अपनी जो मोंटिल्यूकास्ट हम इसमें देते हैं, जो लोग रेगुलरली दवाई खाते हैं, वो लेना शुरू करे। यस, वो शुरू करे। रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम रात को सोने से पहले भाप लेके सोए, ठीक है। जैसे पानी उबलना रखे, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करे, थोड़ी सी विक्स बाम ऐड करे। जब भाप निकले, कपड़ा लेके इसका मकसद ये होता है कि सारे दिन की जो आप मिट्टी, घट्टा, पोल्यूशन जो हमारे स्टोर हो जाती है नोज़ में, ठीक है, आप उसे वॉश कर रहे हैं ताकि आप कम से कम एक फ्रेश एयर, ह्यूमिडिफायर एयर अपने अंदर लेके जा रहे हैं जो आपको थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। दूसरा, अगर दमे के मरीज़ ये सारे काम करते हुए भी उसको किसी भी मोमेंट पे ऐसा लगे कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो फौरी डॉक्टर से रुजू करे, क्योंकि ख़राबी किसी भी शिद्दत की हो सकती है। वो घर में बैठ के इलाज करके भी ठीक हो सकती है और वो कई दफ़ा इतनी शिद्दत भी हो सकती है कि उसे हॉस्पिटलाइज करके ट्रीट करना पड़ सकता है। क्योंकि दमे के मरीज़ के साथ तो ये होता है ना कि अभी कुछ पल पहले वो बड़ा नॉर्मल होता है, बैठा होता है, और जैसे ही उसको सांस का अटैक आता है या उसका कोई एलर्जी ट्रिगर होती है उसकी, तो वो तो जाहिर बात है अगर हम भी किसी का गला भी दबा देंगे तो मतलब उसके लिए तो वही सिचुएशन है ना कि उसका गला ही दब जाता है, वो सांस नहीं ले पाता। और ये जो स्मोक है, यहाँ पे तो आम बंदा सांस नहीं ले पा रहा, और दमे के मरीज़ का वाकई क्या हाल होगा। उनकी नालियाँ तंग हो जाती हैं, बिल्कुल जिसे ब्रोंकोस्पेज्म कहते हैं, कि नालियाँ जो मेन हमारे विंड पाइप हैं, हवा की नालियाँ, वो बंद हो जाती हैं, हवा ही नहीं क्रॉस कर पा रही होती, वो सैचुरेशन ड्रॉप। ख़ास एहतियात क्या करे? दमे का मरीज़ है, उसको ना काइंडली डॉक्टर साहब, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताइए कि कुछ रेड अलर्ट्स बता दें उन्हें कि कोई हल्का सा भी आप ये साइन देखें, बेशक आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, नहीं हो रही, आपको दमे का अटैक आ रहा है या नहीं आ रहा, अटैक का वेट ना करें, क्योंकि जो बाहर मौसम के हालात हैं, जो ये स्मोक जो कर रहेगी ना हमारे साथ, ये हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि कहाँ पे जाके हमें नुकसान पहुँचा रही है ये। और इसको बहुत लोग, मैंने देखा है बहुत सारे लोग बड़े इसको लाइट ले रहे हैं कि अच्छा यार स्मोक है,
ठीक है मैं ऐसा करके गुजर जाऊंगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये थोड़ा सा इनको वो फ्लैग्स बताएं कि भाई ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। सबसे पहले तो दमे के, जैसे हमने डिस्कस किया कि दमे में के मरीज़ को घर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले घर में अपनी विंडोज़ बंद रखनी है, ठीक है, ताकि बाहर की इन्वायरमेंट से ज़्यादा एक्सपोज ना हो, ठीक है। दूसरा, उसने घर में कोशिश करे, अगर वो कर सकता है तो ह्यूमिडिफायर लगाए, ठीक है, ताकि घर की इन्वायरमेंट थोड़ी सी आलूदा ज़्यादा कम हो जाए, उसमें साफ़ एयर आनी शुरू हो जाए। तीसरी चीज़ जो हमने डिस्कस किया कि उनको स्टीम लेना है डेली, रात को डेली स्टीम, डेली लाजमी लेनी। एक दफ़ा ले या दिन में 1-2 दफ़ा? देखें, एक दफ़ा तो मिनिमम है। अच्छा, मिनिमम एक दफ़ा। एलर्जीज हमेशा रात को या अर्ली मॉर्निंग तंग करती हैं, तो रात को तो लाजमी ले। अगर डे टाइम पे भी ले सकता है तो फॉर श्योर, अगर उसके पास ऑप्शन है तो ज़रूर लेनी चाहिए। उसके अलावा पानी का इस्तेमाल अच्छा रखे, ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल पानी, यानी हाइड्रेट करे अपने आप को। जितना अच्छा हाइड्रेट करेगा, जितनी उसकी लंग्स जो हैं वो ड्राई नहीं होंगे, वेट रहेंगे, गीले रहेंगे, उतना। एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक ही बता दें। एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स कोई भी नहीं ऐसे सच होते जनरली, कोई ले लेते हैं ना, कोई ग्रीन टी भी। हाँ, ग्रीन टी जो हॉट, मतलब हॉट लिक्विड्स लेने की ज़रूरत होती है ना, जैसे आप कहवा ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, ठीक है। इवन हनी वाटर इज़ वेरी हेल्पिंग, इवन दूध जलेबियाँ, गर्म दूध जलेबी इज़ वेरी हेल्पिंग, वो बड़ा अच्छा सूद करती हैं आपको, एनर्जीज भी प्रोवाइड करती हैं। विटामिन सी जो है वो लेने से आपकी थोड़ी इम्यूनिटी बूस्टेड रहती है। कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड, सॉल्टी ड्रिंक लेने से, जैसे कोई भी निमकोल हो जाता है, आप शिकंजबीन ले लेते हैं, लेकिन ठंडी नहीं होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए, वो उसने ट्रिगर कर सकती है। तो इनसे लोगों को हेल्प होती है। घर में सबसे ज़रूरी चीज़ें ये हैं। अगर किसी बंदे को एस्थमा है और उसको इस मौसम के अंदर एस्थमेटिक अटैक आ जाता है, तो उसके एसओपीज थोड़े डिफरेंट होंगे? जो एस्थमेटिक अटैक के एसओपीज विल बी द सेम, बस उसे ये पता होना चाहिए कि उसे रिएक्ट कैसे करना है। सबसे पहले जो दमे के मरीज़ है ना, उसको अगर तो उसको एजुकेशन मिली हुई है कि दमा के अटैक में रिस्पांस कैसे करना है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके पास घर में इन्हेलर होते हैं, जैसे वेंटोलिन इन्हेलर है, ये रेस्क्यूअर थेरेपी होती है कि वो फौरी तौर पे पफ ले लेते हैं। और अगर उससे एक दफ़ा वो लेते हैं और उससे वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर तो कुछ नहीं करना। लेकिन अगर वो एक दफ़ा लेते हैं, दे डोंट फील कंफर्टेबल, उन्हें दूसरा पफ लेते ही फौरी तौर पे अपने आप को मूविंग टुवर्ड्स द इमरजेंसी ऑफ एनी नियर बाय हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। पफ लेके ये नहीं है कि बैठ गए, अच्छा चलो मैं 5% ठीक हो गया हूँ या 10% ठीक हो गया हूँ, मतलब पफ लिया तो वो बैठ गए, दे नीड मेडिकल अटेंशन। यस, वहाँ पे जाके वो सैचुरेशन चेक करेंगे, उनको देखेंगे, तो चेस्ट सुनेंगे कि वहाँ पे कितना स्पेज़म है, रोंकाई कितना, फिर उन्हें ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये जो आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई है कि छोटे छोटे लोगों को मिलते हैं ये सैचुरेशन चेक करने वाली डिवाइस, पल्स ऑक्सीमीटर होते हैं, तो वो दमे का मरीज़ जो है वो अगर अपने पास पल्स ऑक्सीमीटर रखे तो उसकी जो सैचुरेशन है, यानी कि जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, वो कितनी होनी चाहिए? देखिए, नॉर्मली ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के साथ कंपनसेट करती है ना, 94% से ऊपर हो तो वी कॉल्ड इट एज एडिक्वेट ऑक्सीजन थेरेपी। नॉर्मली हम सबकी 97, 98, 99 के बराबर भी होती है, बट 94 इज़ अ कट ऑफ वैल्यू, ठीक है। उससे नीचे जाए तो फिर ज़रा आपको फौरी तौर पे इट इज़ कॉल्ड अ रेड अलर्ट, जिस पे आपको फौरी एक्टिव हो जाना चाहिए। कितने पे रेड अलर्ट होना चाहिए? देखिए, रेड अलर्ट तो वैसे ही 88 से नीचे, तो 88 से नीचे होके फ्लैग हो गया, फ्लैग हो गया ना। अच्छा, उसके बाद फिर अच्छा एक नेबुलाइज का भी तरीका है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, सोडियम सलाइन के साथ और वो फिर उनका साथ जो भी उनको मेडिसिन दी जाती है और सिंपल एक जो नेबुलाइजर मशीन होती है उसके साथ करा देते हैं। हम अक्सर हॉस्पिटल्स में आते हैं तो वहाँ पर एक डिफरेंट मशीन लगी होती है जिसके अंदर पानी होता है, तो वो क्या कोई ऑक्सीजन वाला मामला होता है? नहीं, वो ह्यूमिडिफाइंग होती है ना बेसिकली, जब वाटर के साथ। तो ये जो ऑक्सीजन भी लगाई जाती है सैचुरेशन पूरी करने के लिए, तो अगर सैचुरेशन क्या घर में पूरी की जा सकती है या उनको ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी? देखिए, सैचुरेशन घर में विदाउट ऑक्सीजन तो आप पूरी कभी कर ही नहीं ना सकते, ये तो नहीं सवाल पैदा होता ना। नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि देखें हमने अभी अब 10 मिनट हम सांस खुल गया हमारा, 10 मिनट बैठ के हम सांस लेंगे, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। वो देखें, वो रिवर्सिबल कॉजेज, जैसे मैंने आपको बताया, एक बंदे को एक्यूट अटैक आया, उसकी स्पेज़म हुआ, उसकी सैट्स ड्रॉप कर गई, उसने इन्हेलर लिया, उसकी स्पेज़म रिलीफ हुआ, एयर फ्लो बेहतर हुआ, तो सैट्स कुछ इम्प्रूव कर गई। अगर तो इम्प्रूव कर जाती हैं दैट इज़ फाइन, लेकिन रेड फ्लैग वहीं से तो शुरू होता है कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग बेटर देन यू शुड गेट अप एंड जस्ट रन टू द नियर बाय ER ताकि फर्स्ट एड मिल सके आपको।
ठीक है, चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे नाजरीन को ये बताने के लिए कि जो दमे के मरीज़ हैं उनका ख़ास ख्याल रखें और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी दमे के मरीज़ का फ़ायदा हो जाए। इसी के साथ महर ज़शान को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।